In the name of Allah, the merciful, the compassionate, today we are here for our lecture number 6. बच्चों, हमने इससे पहले अपने जो लेक्चर्स 5 हैं उनमें अपना लेसन नंबर 1 शॉर्ट स्टोरीज जो है उसका कंप्लीट किया बटन। ठीक है, साथ साथ अब लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, साथ साथ हम और भी क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है लेटर और एप्लीकेशन। इनमें चॉइस होती है लेटर एंड एप्लीकेशन। लेकिन नॉर्मली हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि वो लेटर लिखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होता और इसमें मार्क्स बेहतर मिल जाते हैं। एप्लीकेशन जो भी होती है वो बहुत टेक्निकल होती है, आपको बहुत सोच समझ के लिखना होता है। एप्लीकेशन आप प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं, उसमें आप जनरल बातें अपनी तरफ से नहीं कर सकते, उनका हाल अहवाल नहीं पूछ सकते, अपना नहीं बता सकते, आपने टू द पॉइंट पर्टिनेंट बात करनी होती है, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम बच्चों को ये कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि वो लेटर्स करें। लेटर में आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, आप अपना हाल अहवाल बता सकते हैं, किसी का पूछ सकते हैं, इनफॉर्मल बातें भी कर सकते हैं, आपको सारी फॉर्मल बातें करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप लेटर करें। वैसे आपको लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होती है। ठीक है, एप्लीकेशन भी हम एंड पे उसका पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर ऐसा कोई लेटर आ जाए आपने प्रिपेयर ना किया हो या समटाइम्स कुछ थोड़ा सा चेंज होकर आ जाता है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको एप्लीकेशन का पैटर्न आता हो, स्टाइल आता हो, ताकि आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होता है लेटर या एप्लीकेशन का। तो हम थोड़ा थोड़ा हर लेसन के साथ एक लेटर और एक स्टोरी इस तरह करते जाएंगे। आज हम जो लेटर देख रहे हैं वो है राइट अ लेटर टू योर ब्रदर आस्किंग हिम टू स्टॉप स्मोकिंग एंड पे हीड टू स्टडीज। यानी आपने अपने भाई को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने उसको कहना है कि वो स्मोकिंग करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। पे हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, तवज्जो देना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम एक लेटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। लेटर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले लिखना हमने होता है एग्जामिनेशन हॉल। एंड कीप इट इन माइंड, E and H are always capital। ठीक है, एग्जामिनेशन का E और हॉल का H हमेशा कैपिटल होते हैं, इनको आपने स्मॉल नहीं करना। एंड आफ्टर दिस वी हैव टू पुट अ कॉमा हियर। उसके बाद सिटी A डॉट B डॉट C। ठीक है, सिटी का नेम आपने मेंशन नहीं करना होता। ठीक है, समटाइम्स इसको हम ब्रैकेट्स में भी लिखते हैं, इट इज वेल एंड गुड। आप ब्रैकेट में लिखें तब भी ठीक, आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तब भी कोई वो नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है ये भी ठीक है। उसके बाद हमने डेट लिखनी होती है। डेट लिखना बहुत ही बिल्कुल दुरुस्त डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके 2 तरीके होते हैं डेट लिखने के, मैं आपको दोनों बताती हूँ। आज क्या डेट है, से 18th अप्रैल, 2020। एक ये तरीका होता है सही डेट लिखने का। ठीक है, और एक होता है अप्रैल 18, 2020। ठीक है, ये 2 तरीके हैं डेट लिखने के जब आप लेटर लिखते हैं। इस तरह डेट लिखी जाती है। हम इस स्टाइल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर आपको ये TH या ST या इस तरह का कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती। समटाइम्स बच्चे गलती कर देते हैं, 21 के साथ ST के बजाय वो ये TH लिख देते हैं। अगर इस तरह लिखें यहाँ पर गलती हो सकती है। यहाँ हमने इस तरह की कोई चीज नहीं लिखनी। अप्रैल 18, 2020 आप इस तरह डेट लिख सकते हैं। तो बेहतर ये है हम इसी तरह डेट लिखें। अप्रैल
18। ठीक है, ये हो गया। यहां से हमने इसको स्टार्ट करना। अब आप देखें कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। हम, ये हमारा सेंटर ऑफ द पेज है, हम इसको सेंटर में भी लिख सकते हैं। इन्हीं तीनों लाइंस को हम सेंटर में भी लिख सकते हैं, और हम राइट हैंड साइड पर भी लिख सकते हैं, तीनों जगह पर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तीनों तरह सही है। बट वन थिंग टू रिमेंबर इज कि अगर आप यहां से शुरू कर रहे हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉडी, राइटिंग द बॉडी ऑफ द लेटर, आपको उसको एंड अप भी यही करना है। योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, वॉट एवर, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं जब एंड पर आएंगे कि हमें नीचे क्या लिखना है। लेकिन अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इसे एंड भी लेफ्ट पे करना है। अगर हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इसे एंड भी सेंटर पे करना है, और अगर राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें राइट पर ही एंड करना है। ठीक है, ये आपकी एक शुरू में जो जरूरी बात है जिसमें हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं, ये वो है। ठीक, ये हो गया। हम इस तरह स्टार्ट करेंगे इसको लेटर को। उसके बाद यहीं पर हमने जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको एड्रेस भी करना है। एड्रेस करेंगे किसको? राइट अ लेटर टू योर ब्रदर। आप अपने ब्रदर को लेटर लिख रहे हैं एंड यू हैव टू एड्रेस योर ब्रदर। क्या होगा? डियर ब्रदर एंड देन कॉमा। बेहतर यही है कि आप ब्रदर लिखें। ब्रदर का नाम भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बात एक हमेशा याद रखेंगे कि जिसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं हम कैपिटल से स्टार्ट करें। ठीक है, डियर ब्रदर, यहां पर हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ये हम स्मॉल से स्टार्ट नहीं करेंगे। डियर ब्रदर, डियर मदर, डियर फादर, डियर फ्रेंड, जो भी लिखेंगे आपका ये वाला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि बच्चे सारा साल ये याद करते हैं डियर ब्रदर, डियर मदर, और जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो वो उनकी क्रिएटिविटी जाग जाती है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो इसके साथ माय भी लगा देते हैं। अब वो पेपर में बैठ के लिख देते हैं माय डियर ब्रदर, और यहां पर वो मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि जब आपने माय लिखना है, एम तो कैपिटल हो गया एज इट इज द फर्स्ट लेटर, ये तो कैपिटल होगा, बट डेयर का डी यहां पर कैपिटल नहीं होगा। यहां पर डेयर का डी इसलिए कैपिटल है क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है, स्टार्ट हो रही है इससे ये लाइन, तो आप यहाँ पर तो इसको कैपिटल लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ये एम से स्टार्ट हो रही है। अगर आपने माय लगाना ही है तो फिर आप डेयर को इस तरह लिखें। ठीक है, इससे भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चे एक अक्सर जो गलती किया करते हैं वो ये किया करते हैं कि यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं, और नॉर्मली उसके स्पेलिंग्स गलत ही होते हैं। जो जिस तरह भी वो लिखे अस्सलाम वालेकुम, यहाँ यूं लिखते हैं और फिर शुरू करते हैं, उसके स्पेलिंग्स गलत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैं नहीं कहती कि गलत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश के लेटर में जब हम इंग्लिश में एक लेटर लिख रहे हैं तो हमें इस ग्रीटिंग की जरूरत। ठीक है, डियर ब्रदर जब हम लिखते हैं हम उसको एड्रेस कर देते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि माय लगाना है तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आप माय लिखना चाहते हैं तो डियर का डी स्मॉल कर दीजिए, डियर ब्रदर, और फिर आप यहां से स्टार्ट करें। आई एम फाइन हियर एंड ऑलवेज प्रे फॉर यू टू बी एंजॉयिंग गुड हेल्थ। I am fine here and hope for you to be so. I am fine here and hope that you would be enjoying good health and will be in good spirits. I am fine here and hope that this letter finds you in good health and spirits. किसी भी तरह आप स्टार्ट ले सकते हैं, इस तरह जो इनफॉर्मल लाइंस हैं आप इस तरह लिख सकते हैं आराम से। कोई भी लाइंस आप उनको ग्रीट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए शुरू कर दें। उसके बाद आप लिखें I am really troubled to know from one of your friends that you have fallen a prey to the bad habit of smoking. You smoke a lot and you have destroyed your health. It is not good. Smoking
is not a good habit. It is also written on the packet of the cigarette. Smoking is injurious to health. ठीक है, जब आप ये चीज लिखते हैं, हम जब ये स्टार्ट करेंगे, आप अपने भाई को एडवाइस करेंगे और साथ में लिखेंगे कि it is not good for health as it is also printed on the packet of the cigarette that smoking is injurious to health. तो आप या तो एक मार्कर का यूज करें, या ब्लैक मार्कर हो, या आप अपना ब्लू मार्कर ही करें, या अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो उसको पेज के सेंटर में इस तरह इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दें। ठीक है, उसके बाद आप ये शुरू करें। A lot of money is also wasted in this practice, and you know that father and mother work very hard to meet the expenses of your studies, and I advise you to leave this bad habit as soon as possible. It seems difficult, but अब देखें, इतना आप लिख लेंगे, it seems difficult, but उसके बाद आप उसको थोड़ी सी एडवाइस करेंगे, वो भी आपने इस तरह लिखनी है कोटेशन के हवाले से। ये जब आप इस तरह लिखते हैं तो आपके लेटर थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, उसको देखने वाला जो है वो उसको एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ये लेटर्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बुक्स में से भी मिल जाएंगे, आप नेट पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे। साथ में ये जो कोटेशंस मैं आपको बता रही हूँ, ये आप एडअप करते जाइएगा, आपके लेटर के जो है वो अच्छा सा इंप्रेशन भी बन जाएगा और आपको उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। इस तरह जब आप लिखेंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जरूरी नहीं जो मैं बोल रही हूँ उसी के साथ इसको रिलेट करें, आप खुद लिखें, कुछ भी लिखें, किसी और बुक से लिखें, और जहां देखते हैं कि ये सेट हो जाता है आप उसको वहां पर सेट कर दें, जिस तरह यहाँ पे मैंने किया हुआ है। उसके बाद आप लिखें, इट सीम्स डिफिकल्ट टू लीव दिस बैड हैबिट बट ऑलवेज रिमेंबर। अब आप उसको ये नसीहत कर रहे हैं तो इसी तरह उसको भी कोटेशन की फॉर्म में लिखें, नथिंग इज बिगर देन विल पावर, यानी आपकी विल पावर से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बैड हैबिट को छोड़ें तो आप छोड़ सकते हैं। फिर आप आगे लिखें कि ये जो आपको यकीनन ये जो हैबिट आपने अपनाई है ये बिकॉज ऑफ बैड फ्रेंड्स होगी, क्योंकि कंपनी का हमेशा असर होता है। ऑलवेज कीप द गुड कंपनी एंड लीव दोज बैड फ्रेंड्स जिनकी वजह से आपने ये हैबिट जो है वो अपनाई है। और इसके बाद आपकी फ्रेंड्स का हवाला देके लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव मनी you have no dearth of friends। ठीक है, जब तक आपके पास पैसे हो आपके पास दोस्तों की कमी नहीं होती। यहाँ ये लिखने का ये मतलब है कि कहीं आप ये ना समझें कि जो दोस्त जिनको आप इस बैड हैबिट की वजह से छोड़ रहे हैं, जो बैड कंपनी आप छोड़ रहे हैं, उसके बाद आप अकेले रह जाओगे, आपको कोई नहीं मिलेगा। इसका मकसद ये है कि जब तक आपके पास पैसे हैं आपको नए दोस्त मिलते रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बुरे दोस्तों की कंपनी को छोड़ दो। उसके बाद आप आगे जब लिख रहे हैं साथ साथ उसको नसीहतें भी करते जा रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि आपकी स्टडीज में भी आप ठीक नहीं हैं, अपनी स्टडीज पे भी बहुत तवज्जो दो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमसे अच्छे रिजल्ट की तवक्को करते हैं। आवर पेरेंट्स एक्सपेक्ट अस टू गेट गुड मार्क्स, टू बी समथिंग इन लाइफ, and so that's why they are turning their blood into sweat। वो हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। ये सारी बातें लिखकर आप एंड में उसको एक और भी बात लिख सकते हैं। बहुत इजी सी कोटेशंस लिख रही हूँ मैं, बहुत इजी है, मुश्किल भी है बहुत सारी, लेकिन उस पर इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। और एक बात ये मैं आपको लास्ट में लिख दूं, आप इसको लिखें, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। इसलिए कोशिश करो, ठीक है। ये आपकी इस तरह ये 3-4 कोटेशन इस तरह आपकी आ जाती हैं तो आपके लेटर का इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है।
दूसरी बात ये बेटा कि कोई जरूरत नहीं है बहुत हैवी वर्ड्स वोकैबुलरी के ढूंढ के लाने की कि आप वो लिखें लेटर में, मुश्किल लाइंस लिखें, क्योंकि देखें आपको जब मार्क्स मिलते हैं तो आप कम से कम ये 1.5 पेज जो आपको मिलती है शीट, उस पे इधर और हाफ उधर आप इतना भी लेटर लिख देते हैं जो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, जिसमें 2-3 कोटेशंस होती हैं, पर्टिनेंट, बिल्कुल रेलेवेंट, इस तरह की नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी आपने कोटेशन डाल दी, रेलेवेंट कोटेशंस लिखी हुई होती हैं, प्रॉपर वो स्टार्ट हो रहा होता है, प्रॉपर वो एंड हो रहा होता है और उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो आपको उसके 8 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, समटाइम्स 9 भी मिल जाते हैं अगर आपने कोई गलती नहीं की हुई होती। जबकि आप अगर उसको 2.5-3 पेजेस का बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है कि एक तो एग्जामिनर के पास सिर्फ आपका पेपर तो नहीं होता चेक करने के लिए, उसके पास बहुत से पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए और एक बंडल उसने अपने सामने रखा हुआ होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 4 पेजेस का लेटर, 4 पेजेस की स्टोरी आपकी पढ़ता रहे और फिर वो आपको मार्क्स दे। आपने प्रिसाइज लिखा हुआ हो, शॉर्ट लिखा हुआ हो, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा हुआ हो, इस तरह कोटेशंस बिल्कुल प्रॉपर बोल्ड टाइप में लिखी हुई हो, तो वो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है और आपके लेटर में बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने अपना लेटर लिखना है। होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने लेटर कैसे करना है। उसके बाद आ जाए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है स्टोरी का। ये दोनों चीजें आपने चैप्टर नंबर 1 के साथ करनी है। अगर आप इस वक्त स्कूल बैठे होते और मेरा लेक्चर ले रहे होते तो फिर ये होता कि मेरा जब भी जैसे ही फर्स्ट यूनिट एंड होता है तो मैं फर्स्ट यूनिट के साथ बच्चों को इसी तरह एक लेटर, एक स्टोरी और कुछ जो आपके पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं 10-15 जो भी है वो देती हूँ कि आप वो साथ साथ करें और फिर उस सब का एक टेस्ट होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर जाहिर है हम बाउंड है, टेस्ट वगैरह तो मैं आपके ले नहीं सकती, लेकिन प्लीज इसको इसी तरीके से तैयार करते जाएं। लेसन नंबर 1 तैयार करें, उसके बाद एक लेटर, आप चाहे इसको अपने एक रजिस्टर बना लें, लेटर नंबर 1 का नाम दें, लिखें और इस तरह उसको कोटेशंस देके कंप्लीट करें। और हमारा एक जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो होता है स्टोरी का, और स्टोरी भी एक स्टोरी कोई सी भी आप अपने लिए देखें और उसको तैयार करें। मैं सबसे पहले बच्चों को कहती हूँ कि आप स्टोरी करें थर्स्टी क्रो, क्योंकि वो आप बचपन से करते आ रहे होते हैं और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती भी है, उसको थोड़ा सा बेहतर बना के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, स्टोरी थर्स्टी क्रो की हम करेंगे, लेकिन जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो किस तरह आता है, 2 मॉरल्स आपको दिए हुए होते हैं, स्टोरी नहीं दी हुई होती, मॉरल्स दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन इस तरह होता है, राइट डाउन अ स्टोरी bearing the moral, और आपको साथ मॉरल दिया हुआ होता है, गॉड हेल्प्स दोज who help themselves। ठीक है, ये आपको मॉरल उन्होंने दिया होगा और साथ और एक और स्टोरी का मॉरल दिया हुआ होगा, जैसे से ग्रीड इज अदर्स। ठीक है, तो आपने इस पर स्टोरी लिखनी है। आप बाउंड नहीं है कि थर्स्टी क्रो की स्टोरी ही इस गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ के साथ लिखें। आप बाउंड नहीं है कि ग्रीडी डॉग की स्टोरी ही ग्रीडी स्कर्ट्स के साथ लिखें। राइट एनी स्टोरी दैट गोज विद दीज मॉरल्स, कोई भी स्टोरी लिख दें, इसके साथ आप ग्रीडी डॉग भी लिख सकते हैं, अ स्ट्रेंज हेन भी लिख सकते हैं, अ स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं। कोई भी स्टोरी जिसका मॉरल ग्रीड इज अ कर्स हो, जो आपने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से तैयार की हुई हो, वो आप इस मॉरल के साथ लिख सकते हैं। एनी स्टोरी दैट गोज विद दिस मॉरल विल डू गुड फॉर यू। ठीक है, जो आपको सही तरीके से याद है आप वो लिखें। आज हमने ये देखनी है थर्स्टी क्रो जिसके साथ हम लिख सकें। तो थर्स्टी क्रो के साथ पहले मैं आपको बता दूं जितने मॉरल्स जाते हैं कि कौन कौन सा मॉरल है जो आप थर्स्टी क्रो के साथ लिख सकते हैं। नंबर 1 तो हमने अभी भी लिखा था, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस तरह ये मॉरल आपको नजर आए तो आपने स्टोरी ऑफ अ थर्स्टी क्रो लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट
ऐसे आ जाए नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ये भी थर्स्टी क्रो के साथ आपकी मैच करती है। फिर where there is a will, there is a way। It also goes with thirsty crow। उसके अलावा और भी मॉडल्स हो सकते हैं जो आपके इसके साथ, इसके अलावा fortune always favors the brave, इसके साथ भी thirsty crow जाते हैं। उसके बाद आप लिखें no pains no gains, इसके साथ भी आप thirsty crow लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप देखते हैं कि इनमें से कोई भी एक आपके पास मॉडल उन्होंने दिया है कि आप एक स्टोरी लिखें, तो आप उसके साथ स्टोरी ऑफ अ thirsty crow लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप जब thirsty crow लिखेंगे तो आपको पता है शुरू से ही आपने लिखा है कि thirsty crow के बारे में आप लिखते आ रहे हैं बचपन से। there was a crow, he was thirsty, he flew here and there in search of water but could not find it anywhere. At last he landed in a garden, there he saw a pitcher of water in which the water was too low, his beak could not reach there, he saw pebbles here and there, he picked up pebbles one by one and started dropping into the pitcher. At last the water rose up to the brim, he drank it and flew away thanking God। ठीक है, ये आपकी स्टोरी है। यही स्टोरी आप बेशक लिखें और उसके साथ साथ ये आप थोड़ा सा थोड़े से ये भी ऐड कर दें, एक दो कोटेशंस ऐड कर दें। ये देखें, एक मैं आपको कोटेशन लिखवा देती हूँ, आप वो कर लें। उसको आप लिखेंगे he was flying here and there, it was too hot, the sun was blazing and he thought that he would die if he did not find water, but he did not lose courage as he remembered। और क्या रिमेंबर किया उसने? often the test of courage is not to die but to try। ठीक है, कि आपकी करेज उस वक्त टेस्ट होती है कि जब आप मरने की बातें ना करें, आप कोशिश करें। often the test of courage is not to die but to try। उसके बाद आप देखें, आपको मॉरल उन्होंने एक ही दिया हुआ है। ठीक है, चाहे कोई भी दिया हुआ है, अभी मैंने यहाँ पर 4-5-6 मॉरल्स लिखे थे, उन्होंने आपको एक ही मॉडल दिया। उसमें जो बाकी 4 मॉडल्स बचते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एज कोटेशंस। उनको भी आप ऐड करें, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, इस तरह आपकी 2 या 3 कोटेशंस के साथ छोटी छोटी कोटेशंस, इजी सी कोटेशंस को डालकर आप स्टोरी को भी इफेक्टिव बना सकते हैं और इसमें 8 मार्क्स 7 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं अगर आप इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते तो। और ग्रामेटिकल मिस्टेक आप उस वक्त करेंगे जब आप कोई बहुत मुश्किल सी चीजें लाकर यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे। प्लीज डू नॉट डू दैट। कोई मुश्किल वर्ड्स, कोई मुश्किल स्टेटमेंट्स मत लेकर आए। इजी इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में लिखें, कोटेशंस आप साथ ऐड करें और आपकी स्टोरी जो है वो आपको 7 to 8 मार्क्स, समटाइम्स 9 मार्क्स ये आपको दे जाती है। 8 तो अच्छी स्टोरी को आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।